नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ए फेलो ट्रेवलर, जो कि क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप एक एक क्वेश्चन को, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से देखिए। याद करने का प्रयास ना करिएगा, केवल इसको समझना है। हमें याद करने से कुछ याद नहीं होता दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, बस केवल समझना है। अगर हम समझ लिए ना तो ये याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर, मतलब क्या, ऑथर को, राइटर को कब पता चला ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच। राइटर को कब यह चीज पता चली कि उसके साथ कोई उसका सहयात्री भी यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ही बिकेम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। वह अपने फेलो ट्रेवलर से, अपने सहयात्री से परिचित होता है, रूबरू होता है, उसके बारे में समझ पाता है। कब? व्हेन इट बिकेम एंड सैट ऑन हिज नोज, जब वह आता है और उसकी नाक पर बैठ जाता है। कौन आता है? जब उस लेखक का जो सहयात्री होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्क्यूटो, जो मच्छर था, आकर के उसकी नोज पर बैठ जाता है, लेखक की नोज पर, तब वो समझता है कि हाँ, मैं इस ट्रेन में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा कोई सहयात्री भी यात्रा कर रहा है। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब हिज रिपोज। कह रहा है कि राइटर के अकॉर्डिंग, राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार, व्हाई डिड द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब हिज रिपोज, मतलब क्या, कि जो ये फेलो ट्रेवलर था, जो उसका सहयात्री था, उसे क्यों क्यों डिस्टर्ब किया, क्यों परेशान किया, ठीक है ना। तो कैसे परेशान हो गया बेचारा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर क्या है? हर एक आंसर दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में हमने लिखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छी तरह समझिएगा। और हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप जितना हम लिखे हैं उतने ही वर्ड को आप रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, समझेंगे हम केवल। अगर आप समझ ले गए तो इसको आप अपने मन से भी कुछ वर्ड को फेर बदल करके, अदल बदल करके अपने अनुसार लिख सकते हैं, आंसर आपका पूरा सही होगा। चलिए देखते हैं। द फेलो ट्रेवलर वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ। फेलो ट्रेवलर, जो सहयात्री था, वो अपने आप में एंजॉय करना चाहता था, ओके। एंड ही आल्सो वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, और वो थोड़ा सा खेलना भी चाहता था। कौन? वही जो मच्छर था, उसका सहयात्री था, ठीक है ना। आगे है, देयरफॉर ही डिस्टर्ब द राइटर्स रिपोज, इसीलिए उसने उस राइटर को, उस लेखक को क्या किया, थोड़ा सा परेशान किया, दखलंदाजी की, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देख लेते हैं, यहाँ पे है, व्हाई डिड द ऑथर कॉल द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। क्या कह रहा है? व्हाई डिड द ऑथर, ऑथर ने क्यों कहा, इस ट्रेन को क्यों कहा कि उन ट्रेनों में से या उन रेलगाड़ियों में से एक है जो उसे सारी चीज़ों का अनुभव कराते हुए जा रही थी। क्यों कहा ऐसा? चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। राइटर ने क्यों ऐसा कहा कि यह जो रेलगाड़ी है यह उन रेलगाड़ियों में से एक है। चलिए देखते हैं इसको। इंटरनिटी सीन्स एंडलेसनेस, ठीक है। द ट्रेन ऑफ द ऑथर वाज मूविंग एट अ वेरी स्लो स्पीड एंड वाज दस टेकिंग ऑलमोस्ट एन एंडलेस लिमिट ऑफ टाइम। देखिए कह रहा है कि वह जो रेलगाड़ी थी ना, वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और इससे धीरे धीरे चलने के कारण राइटर हर एक चीज़ों को, सभी सामानों को, सभी चीज़ों को बहुत आसानी से देख पा रहा था, हर जगह उतर पा रहा था। तो आगे है, therefore the author called it one of those trains which give an understanding of eternity। इसीलिए उसने कहा कि यह जो रेलगाड़ी है वह, यह उन सभी रेलगाड़ियों में से एक है। क्यों कहा? क्योंकि वह रेलगाड़ी उसको हर एक चीज़ का अच्छी तरह से बोध कराते हुए जा रही थी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर, इसको लिखें एजी गार्डनर, एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में जो ये राइटर इसके हैं एजी गार्डनर, उनके अनुसार इस कंपार्टमेंट में, इस डिब्बे में, जो रेलगाड़ी का एक डिब्बा था, उसमें स्वतंत्रता का सुखद अनुभव क्या है? ठीक है ना, एक प्लीजेंट मतलब क्या, सुखद होता है, और ये फ्रीडम, आज़ादी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर स्टार्ट है, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कंपार्टमेंट इज दैट। उस रेलगाड़ी में, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर के अनुसार उस रेलगाड़ी में, देखिए उस रेलगाड़ी में रात में अकेले होने का सुखद अनुभव क्या था? क्या था आगे देखते हैं। कह रहा है कि वन इज फ्री टू डू दैट वन लाइक्स, वो कह रहा है हाँ, वन लाइक्स वन कैन टॉक टू वन सेल्फ, मतलब कोई भी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो वन दिया है ना, वन का मतलब एक नहीं है, वहाँ पे वन का मतलब कोई भी, एनी पर्सन, वहाँ पे क्या है वो, एनी पर्सन है, ठीक है ना। हाँ इसको आप याद रखेंगे, वहाँ पे एनी पर्सन है, तो कोई भी पर्सन किसी से भी, स्वयं से भी, वन सेल्फ किसी से भी बातें कर सकता था। वन कैन सिंग, डांस, प्रैक्टिस, गोल्फ, स्ट्रीक, देख लीजिए, वह गाना भी गा सकता था, वह नाच भी सकता था, एक दो स्टेप, एक दो कदम, और गोल्फ स्ट्रोक भी खेल सकता था। कब? उस रेलगाड़ी में जब कोई अकेले डिब्बे में, एक डिब्बे में अकेला यात्रा करता होगा तब, ठीक है ना। मार्बल्स ऑफ द फ्लोर, और उसके फर्श पर मार्बल भी, कंचे भी खेल सकता है। वन कैन ओपन एंड शट द विंडोज, और वह आज़ाद है, वह पूरी तरह से आज़ाद है, वह चाहे तो खिड़कियों को खोले और बंद कर सकता है, उसमें कोई उसको कुछ रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड फॉर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? DORA स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ रियल एक्ट विच गेव ग्रेट पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ग्रेट वार 1914 टू 1918। ये कह रहा है ना कि ये जो DORA है, इसका मतलब है क्या? तो इसका मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है राज्य सुरक्षा अधिनियम। मतलब क्या? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके, उन लोगों ने, उनके उनके अनुसार ये राज्य सुरक्षा अधिनियम होता है, ये राज्य को सुरक्षा दी जाती है, ठीक है ना। ये इस टाइम का है, उसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी समझिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द राइटर से व्हेन द मस्क्यूटो सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली। इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है ढीठता पूर्वक, ढीठता पूर्वक, याद रखना ढीठता पूर्वक होता है। ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, जब, देखिए जब आकर के मच्छर, मस्क्यूटो, लेखक के हाथ के पिछले बगल, बैक ऑफ हैंड, हाथ के पिछले बगल आकर के बैठ जाता है, कैसे? ढीठता पूर्वक। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं, तो राइटर क्या कहता है वहां पर, राइटर क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइज, When the mosquito sat on the back of the writer's hand, he said that, जब आकर के मच्छर उसके हाथ के पिछले बगल बैठ जाता है, तो राइटर कहता है दैट कि इट वाज एनफ, अब तो पर्याप्त हो गया, बहुत हो रहा है। जनरसिटी, ठीक है ना, जनरसिटी हैड इट्स लिमिट, मतलब क्या? अपने लिमिट में रहो, अपने लिमिट में रहो, ये अब ज़्यादा हो रहा है, उसको चेतावनी दे रहा था। चलिए आगे देखते हैं, Why did justice demand the award of death sentence? Why did justice demand, मतलब क्या? न्याय की क्या पुकार थी? न्याय की पुकार यही थी, क्या थी? कि उसको मृत्यु दंड मिले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, देयर वर मैनी चार्जेज अगेंस्ट द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर के पास बहुत चार्ज थे, ठीक है। ही वॉज अ
चार्ज का मतलब यहाँ पे जैसे उसके ऊपर लगाने वाले के लिए अपराध भी थे बहुत सारे, ठीक है ना। तो ही वाज अ वैगबॉन्ड, अ पब्लिक नाइसेंस, अ ट्रेवलर विदाउट अ टिकट, ए मैन विदाउट अ मीट कूपन। चलिए, कह रहा है, लेखक कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत से अपराध हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत से अपराध हैं। ही वाज अ वैगन, तुम एक क्या कर रहे हैं, तुम एक आवारा हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, आवारा ही समझ लीजिए आप, स्टूपिड जिसको आप कहते हैं कि तुम बहुत शरारती हो। अ पब्लिक नॉइसेंस और ट्रेवलर विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के, विदाउट टिकट ट्रेवलर, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास ये भी अपराध है तुम्हारे ऊपर। अ मैन विदाउट अ मैन विदाउट अ मीट कूपन, तुमने बिना किसी कूपन के एक आदमी का, मीट का मतलब मांस होता है, तो खून पिया है, मांस खाया है। ड्यू टू दीज चार्जेस जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ, इसीलिए अब न्याय की, अब इसीलिए क्या पुकार है, न्याय यही पुकार है कि अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। न्याय की यही पुकार है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। सेंटेंस ऑफ द फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर के लिए इस यात्री ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लीजिए। वाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस, वाई डिड जस्टिस डिमांड द अवार्ड द डेथ ऑफ सेंटेंस, मतलब उसके लिए मृत्युदंड ही क्यों घोषित किया गया। द ऑथर फेल्ट humiliated because the mosquito saved itself from his attack। कह रहा है कि द अथर फेल्ट, अथर लेखक ने उस मच्छर के अटैक से, आक्रमण से अपने आप को ह्यूमिलेटेड, अपने आप को अपमानित समझा, ठीक है ना। इन इट्स रिएक्शन ही अटैक्ड द मस्क्यूटो विद द न्यूज़पेपर, इसलिए उसने उस मस्क्यूटो के ऊपर, मच्छर के ऊपर क्या किया, अपने न्यूज़पेपर से उसके ऊपर आघात किया, आक्रमण किया। ही परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, उसने उसको लैम्प के पीछे तक उसका पीछा किया। विद कनिंग एंड स्विफ्ट ब्लू, बहुत ही मक्कारी से और तेजी के साथ, चालाकी के साथ उसका जो है उसके लैम्प तक उसका पीछा किया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु वाज द स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एंड हु वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल। कह रहा है कि वह स्किलफुल मेटाडोर, मतलब वह है चालाक और बुद्धिमान लड़ने वाला कौन था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। कह रहा है कि द मस्क्यूटो वाज द स्किलफुल मेटाडोर, मतलब स्किलफुल मेटाडोर का मतलब होता है गाइस, युद्ध क्षेत्र में जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, उसे कहा जाता है। तो वहाँ पर उससे तुलना की गई है मच्छर की। तो वहाँ पर उस डिब्बे में, उस कंपार्टमेंट में उस यात्री के साथ जो लड़ने वाला था, उस यात्री के साथ, वह कौन था, वह मच्छर ही था। आगे है फाइनेसिंग राउंड आ इन्फ्यूरिएटेड बुल, द अथर वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल, अथर जो उसके साथ लड़ने का काम कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा। चलिए इसको भी देख लेते हैं और आप सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। वाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रेवलर, कहता है कि फेलो ट्रेवलर ने, सहयात्री ने उस सहयात्री के साथ कैसी रिलेशनशिप किया या क्या अपना क्या संबंध दिखाया अथर ने, ठीक है ना। अथर ने, लेखक ने उस अपने सहयात्री के साथ, उस मच्छर के साथ कैसा संबंध दिखाया, कैसा संबंध बनाया। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। इसका आंसर दोस्तों, द अथर डेवलप्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रेवलर, उस जो मच्छर ने उस फेलो ट्रेवलर के साथ, उस यात्री के साथ, उस लेखक के साथ अच्छा संबंध बनाया, डेवलप किया। इट वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड फेलो फीलिंग, मतलब का इसका मतलब ये है ना कि वह एक मित्रतापूर्ण भाव था, और मित्रतापूर्ण भाव के ऊपर जो इक्वलिटी होती है, जो भाव होता है ना, उसको लोग डेवलप किए, मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति मित्र बन गए, मित्रता का भाव आगे दर्शाएं। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब फेलो ट्रेवलर जो उसका था, जो यात्री था और जो लेखक था, लेखक ने तो पूरा प्रयास किया मच्छर को मारने का। एट लास्ट जब उसको वो मार नहीं पाया तो क्या किया बेचारा, तब क्या किया, उसके सामने मित्रता का हाथ बढ़ाना ही पड़ा उसको। तो इस तरह से उसकी मजबूरी भी हम कह सकते हैं। चलिए गाइज, इसी के साथ अपनी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।